हम सब ब्रह्मांड। जड़ पर कष्ट निश्चित आएंगे। चंदन माला, वही चंदन माला राजकुमारी बिकी, बड़े बाजार में बिकी, खरीदा गया। उसके बाद कितने कष्ट हुए सब जानते हैं आप। उसकी माँ, जो माँ बनी थी, केश तो अपने पिता को पाँव धुला रही थी। पुराना जमाना था, घर में कोई अतिथि आता पाँव धुलाते थे। वो बेटी चंदना उसको कहता था। उसका धर्म पिता आया बाहर से, बेटी पानी दे के थाली में आ गई, बाल खुले थे, पाँव धुलाने लगी और भाव आगे, और पिता ने बाल ऐसे कर लिए। उधर से कौन देख रही थी? मूला। देखो, यह व्यक्ति किसी को दोषी ठहराता है, दोषी खुद होता है। बेटी और बाप का प्यार नहीं देखा। ये मेरे घर में सौकन आ गई है, सौकन समझ के लेके आया। उसके सामने तो बोल नहीं सकती थी। सेठ जी चले गए व्यापार करने। सबसे पहले क्या किया, इसके बाल काट दूं। सौकन बनी है मेरी, बाल काट दिए, बहुत धक्के दिए, मारा, बोली नहीं, कुछ नहीं बोली बेचारी। मेरे कर्म, ऐसी सहनशीलता, मेरे कर्म, कुछ नहीं बोली। भोजन नहीं देती थी, बासी रोटी भी नहीं, धक्के मारती थी उसको। राज मूला का था। बाप तो चला गया, फिर क्या सोचा क्या करना चाहिए। नीचे तल घर में पहले बेड़ियां बांधी, तल घर में लेके गई। तल घर में लेके गई, अंधेरा, खाने को कुछ नहीं दिया, बंद कर दिया। बेड़ियां बांध दी, तल घर में ले गई, सिर मुना दिया और आप मायके चली गई। आप मायके चली गई। देखो कैसी नारी, नारी कोमल से कोमल भी होती है और नारी कठोर से कठोर भी बन जाती है। नारी में ईर्ष्या का गुण बहुत जबरदस्त होता है। नारी में ईर्ष्या और पुरुष में अहंकार। मेरे जैसा घर में झगड़ा देखो पति पत्नी का, मैं लाता हूं कमा के, तू क्या करती है, मैं करता हूं जो कुछ करता हूं। पुरुष अपने आप को अहंकारी समझ लेता है, उसका ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई तू क्या करेगा, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तेरा धन किस काम आएगा। कंप्रोमाइज करो, दूसरे का सहयोग दो, तेरा धन क्या काम आएगा। अरे भाई, पुरुष का अहंकार, नारी की ईर्ष्या, इतनी जबरदस्त ईर्ष्या उसको साथ आ गई और ताला लगा के चली गई कि 3 दिन तक भूखी प्यासी, 3 दिन तक कुछ नहीं बोली। मेरा कर्म है, मेरा कर्म। उधर से सेठ, कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है, मैंने भी सुनी है, परंतु बार बार सुनने पर भी एक आनंद आता है। मिश्री खाते हो, बार बार मिश्री खाने का मन करता है, लगता है कि नहीं। जो चीज आपको अच्छी लगती है, भाती है, तो वो खाते हो। ये कहानियां तो बहुत बार सुनी है, ये मुनि जी पहली बार नहीं सुना रहे, मैं पहली बार नहीं बोल रहा, पर इस समय एक जीवन में नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नया संदेश लेके आता है। कितना सहा चंदन बाला ने, 3 दिन की भूखी। सेठ घर में आते, चंदना चंदना पुकारते, कहाँ चंदना, कोई था ही नहीं, देखा कोई है ही नहीं। वो चली गई, मायके चली गई, मेरा नाम लग जाएगा। देखा चारों तरफ से, ताल घर में गए, बंद, ताला तोड़ा, अंदर से निकाला, हथकड़ी लगी हुई, भूखी प्यासी, खाने को कोई किचन नहीं था, कोई हार्ट केस नहीं था, उर्द के बाकले पड़े थे, भूखी थी। करुणा देखी कि चलो मैं हथकड़ी तोड़ाने के लिए औजार लेके आता हूं, तो उर्द के बाकले ही ले ले। और चंदना के मन में क्या आया, चंदना के मन में क्या आया, मैं अकेली, भगवान आ जाए। ये नहीं सोचा कि मैं बाकले कैसे दे दूं, चिंता मत करना, जो तुम्हारे पास है चीज उस श्रद्धा से दो,
चंदना के पास उड़द के बाकले ही थे। चंदना के पास उस समय 3 लोगों का राज्य भी होता, वो समर्पित कर देती प्रभु की शरणों में। जो था उसके पास था, असहाय, लाचार, बेबस, 3 दिन की भूखी, भावरे में बंद, हथकड़ी लगी, बेड़ी लगी। पिता ने करुणावश दिया, चलो ये ले लो, मैं दे देता। लिया, और भगवान का विग्रह पूरा 14 बोल कैसे पूरा होता है। राजकुमारी हो, हथकड़ी लगी हो, एक पांव बाहर हो, एक पांव अंदर हो, सूप हो, देती हो, हंसती भी हो, रोती भी हो। जब वीर को देखा, भगवान को सामने आ गए। भगवान आहार के लिए जाते हैं 5 महीने 24 दिन, मेरे ख्याल 24-25 दिन तक भगवान को भोजन नहीं मिला। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। एक नारी जाति के उत्थान के लिए प्रभु ने अभिग्रह लिया था। और भी छोटा मोटा अभिग्रह ले सकते थे भगवान। नारी जाति का उत्थान कैसे हो सकता है? उस समय युद्ध होते थे, नारी बिक जाती थी, उठा करके ले जाते थे। उसकी मां वसुमती थी, और उसका पर जो रथ लेके जा उस पर मोहित हो गया, अपनी जीभ खींच दी। इसके हाथ नहीं मरना श्रेयस्कर का, शील के आगे जीभ खींच दी। अकेली बेटी रह गई, मैं क्या करूं? उसको बाजार में बेचा गया। कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां महावीर के समय में थी ये, पर महावीर ने तो प्रेम और अहिंसा का सहारा लिया। महावीर के समय में युद्ध भी होते थे। मैंने कल बताया, हल विहल और हाथी और के लिए युद्ध हुआ। कौनिक ने युद्ध किया, लाखों लोग मर गए एक हाथी और हार के लिए, और 10 उसके भाई वो मर गए। और उन रानियों ने, माताओं ने पूछा भगवान से, प्रभु कि क्या हमारे बेटे का मुंह देख पाएंगी? भगवान ने कहा, वो तो उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। भगवान तो भगवान है। ऐसा कहते हैं ताकि सारी बात बन जाए। काली महाकाली जो रानियां आई उनकी, उन्होंने सोचा जब बेटे चले गए क्या रखा है, दीक्षा ले ली, वैराग्य आ गया। घटनाएं जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में आती हैं, आपके जीवन में आती है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, उस समय धर्म का शरण रखना। किसी को दोष मत देना, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। अपना ही तो कर्म होता है। कैसे वो पहले हंसी फिर रोई, भगवान पधारे, अहोदानम सृष्टम की बात हुई, और फिर उसको कहा गया तुम्हें पटरानी बना देंगे। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। भाई भगवान के हाथों दीक्षा लेती, 36,000 साधियों की नायिका बनती है। जब पुण्य शिखर पर आता है, 36,000 साधियों की नायिका भगवान की। ऐसी स्थिति भी जीवन में आती है। जब भारी पाप कर्म उदा आता है तो क्या स्थिति होती है, जब पुण्य कर्म उदा आता है तो आदमी कैसे बन जाता है। ये पाप और पुण्य की बेड़ी है, कभी पुण्य आएगा कभी पाप आएगा। हम पुण्य आता है तो अकड़ जाते हैं, मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, और कंजूस बन जाते हैं। उस समय किसी को देना नहीं चाहते। तुमने कमाया, तुमने बुद्धि से कमाया, कोई पुण्य किया होगा तुम्हारे घर में आ गया, लुटा दो, जितना लुटाओगे तुम्हें और मिल जाएगा। कुछ लोग हैं, मुझे पता लगता है, परिवार के लिए सब कुछ कर देते हैं, परंतु जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। एक कहानी भी मुझे याद आती है। महर्षि कर्वे 100 वर्ष तक जिए। लोगों ने पूछा कि आपके 100 वर्ष जीने का राज्य क्या है? क्या आप व्यायाम करते हो, फलाहार करते हो, 100 वर्ष तक कैसे जिए? महर्षि कर्वे लिखते हैं कि देखो, ना मैं व्यायाम करता हूं, ना मैं फलाहार करता हूं, मैं जिया हूं किसी की दुआ से जिया हूं, दवा से नहीं, दुआ से जिया।
जो बात दुआ से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कावल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जो बात दवा से हो ना सके, दवा का मतलब पेश दवाई देते हैं, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामल मिल जाए, मुर्शिद कामल कौन? गुरु मिल जाए। जब गुरु मिल जाए, मुर्शिद कामल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो महर्षि कर्वे से पूछा 100 वर्ष तक तुम कैसे जिए? उन्होंने अपनी कहानी लिखी कि मेरे घर में एक गरीब औरत काम करती थी। मुझे वो कहानी छू गई। गरीब औरत काम करती थी, उसका पति बीमार हो गया। पुराना जमाना, अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। 1000 रुपए चाहिए था। 1000 रुपए हो सकता है आज 1 लाख के बराबर हो। पुराना जमाने की बात करता हूं। तो मेरे पास आई कि मेरे पति बीमार है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। कहते मैंने दे दिए, ले जाओ। 1000 रुपए दे दिए। वो जो घर में काम करने वाली बहन थी, जब और थी, पति को लेकर के वो अस्पताल में जाती है। किसी कारण से पति की मौत हो जाती है। इलाज नहीं हुआ, डॉक्टरों ने कोशिश की, पति चल बसता है। वो घबरा गई बेचारी, अब मैं 1000 रुपये कैसे दूंगी? महर्षि कर्वे ने कहा नहीं, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे नहीं लूंगा, मैं आपकी तनख्वाह से भी नहीं काटूंगा। कई लोग होते हैं पैसे दे जाते हैं, तनख्वाह से काट लेते हैं। अरे भाई, गरीब आदमी, तुम देते कितना कहो? 10,000 देते होगे, 15,000 देते होगे, उसकी तनख्वाह से पैसे काट लेते। और आपका बेटा बीमार हो जाए तो फिर 10 लाख भी खर्च आ जाए, अमेरिका भी लेके जाना पड़े तो अमेरिका में ले जाएंगे। अपने पराये का भेद, ये समझो आत्मा सब में समान आत्मा है, वो भी आत्मा वो भी आत्मा। तो महर्षि कर्वे ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं आपसे 1000 रुपया नहीं लूंगा, ना मैं आपकी तनख्वाह से काटूंगा। उसने बहुत खुश हुई, उसने आशीर्वाद दिया कि तुम 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक जियो। महर्षि कर्वे कहते हैं कि उस बहन की दुआ से मैं 100 वर्ष तक जिया। कई बार दुआ काम करती है। जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। खुदा दूर नहीं, तुम्हारे पास है, बस कंजूसी मत बरसना, सबको समान दृष्टि से देखना। वो कह भी सकता था 1000 रुपए, उस जमाने के 1000 रुपए 1 लाख रुपए के करीब तो होंगे ही, 10 गुना कीमत तो बढ़ गई होगी, 100 गुना भी बढ़ गई होगी। उसने कहा नहीं। श्रीमद रायचंद के जीवन को देख लो, सौदा किया, जौहरी थे, और इतना ऊंचे भाव बढ़ गए, इतने ऊंचे भाव बढ़ गए। अब वो बेचारा कांपने लग गया, मैं क्या करूंगा। रायचंद ने देखा, उसके घर चले गए। वो कांपने लगा, नहीं मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, मुझे समय दे दो। कोई बात नहीं, इकरारनामा लाओ। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अपना दुकान मकान घर बेच करके भी पूरा नहीं कर सकता था। उसने लिया, इकरारनामा लिया, 2 टुकड़े कर दिए, जाओ तुम्हारा सौदा कैंसल, ना सौदा मैंने दिया ना आपने लिया। रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। श्रीमद रायचंद महान महान आत्मा है। उसकी आत्म सिद्धि शास्त्र पढ़ो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। ये दोहा जो भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी आती, स्वरूप का बोध हो जाना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अनंत अनंत बाल तक हमने दुख भोगे हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझाव्यों ते पद नमो। जिस गुरु ने आपको आत्म बोध दे दिया, अरिहंत परमात्मा ने हमें आत्म बोध दे दिया,
उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको पार कर देंगे। व्यक्तित्व का पोषण नहीं, अस्तित्व का पोषण करो। जन्म जन्म गवाए हैं मैंने और आपने, बहुत जन्म गंवाए हैं। समो शरण में भी गए होंगे, वाणी भी सुनी होगी, वापस आ गए होंगे, बहुत क्रिया की होगी, परंतु क्रिया से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारे भीतर है, स्वभाव में मोक्ष है। अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।